हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। महाभारत की कहानी में अगली कहानी हम सुनते हैं। शीर्षक है द्यूत कीड़ा। दुर्योधन ने हस्तिनापुर वापस आकर धृतराष्ट्र से कहा, युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ में एक अद्भुत महल का निर्माण करवाया है। यह महल इतना सुंदर है कि मैं इसका वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर सकता। इसके बाद दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को यह भी बताया कि द्रौपदी ने उसे अंधे पिता का अंधा पुत्र कहा था। द्रौपदी के ये शब्द धृतराष्ट्र के हृदय में तीर की भांति चुभ गए। अवसर का लाभ उठाते हुए दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, मैंने एक योजना बनाई है। मामा शकुनी द्यूत क्रीड़ा में माहिर हैं। युधिष्ठिर को जुआ खेलने का बहुत शौक है। यदि आपकी ओर से युधिष्ठिर को जुआ खेलने का निमंत्रण भेजा जाए तो वे इनकार नहीं करेंगे। जुए में हम उनका राज्य जीतकर अपने अपमान का बदला ले लेंगे। द्रौपदी के अपमानजनक शब्द सुनकर धृतराष्ट्र के मन में भी प्रतिशोध की भावना जन्मी थी। फिर भी उन्होंने दुर्योधन के प्रस्ताव पर विदुर की राय लेना उचित समझा। विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, द्यूत क्रीड़ा सभी बुराइयों की जड़ है, इसलिए आप दुर्योधन को द्यूत क्रीड़ा की अनुमति बिल्कुल न दें। फिर भी दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को जैसे तैसे समझाकर युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा का निमंत्रण भेजने के लिए राजी कर लिया। विदुर ने इंद्रप्रस्थ जाकर युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र का संदेश सुनाया। साथ ही उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, द्यूत क्रीड़ा के निमंत्रण के पीछे दुर्योधन की कुटिल चाल है। जहाँ तक संभव हो तुम हस्तिनापुर मत जाना। युधिष्ठिर को जुआ खेलने का बहुत शौक था, इसलिए वे विदुर की सलाह की अवहेलना कर अपने भाइयों तथा द्रौपदी को साथ लेकर हस्तिनापुर आ पहुँचे। पांडवों ने भीष्म, धृतराष्ट्र, गांधारी तथा अन्य बुजुर्गों को प्रणाम किया। कौरवों ने पांडवों को गले लगाकर उनका स्वागत किया। पांडवों के भोजन और ठहरने की उत्तम व्यवस्था की गई। सांध्य भोजन कर पांडवों ने रात को विश्राम किया। दूसरे दिन युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ द्यूत क्रीड़ा के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए सभागृह में गए। सभागृह में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर एवं धृतराष्ट्र जैसे बुजुर्ग भी उपस्थित थे। द्यूत क्रीड़ा शुरू हुई। शकुनी चालाकी से इस प्रकार पासे फेंकने लगा कि दुर्योधन को लाभ हो। युधिष्ठिर एक के बाद एक बाजी हारते गए। युधिष्ठिर ने अपनी संपत्ति, अपना राज्य, नौकर चाकर, अपने भाइयों और अंत में स्वयं अपने आप को भी दांव पर लगा दिया और सब कुछ हार गए। अंत में दुर्योधन और शकुनी के उकसाने पर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। यह बाजी भी युधिष्ठिर हार गए। द्यूत में पांडवों के साथ सब कुछ हार जाने पर दुर्योधन खुशी से फूला नहीं समाया। पांडवों का राज्य जीत लेने के बाद दुर्योधन गर्व के नशे में चूर हो गया। उसने महामंत्री विदुर को आदेश दिया, जाइए द्रौपदी को तुरंत यहाँ ले आइए। हम उसे द्यूत क्रीड़ा में जीत चुके हैं, इसलिए वह मेरे महल में दासी के रूप में रहेगी। विदुर दुर्योधन को फटकारते हुए सभागृह से बाहर चले गए। इसके बाद दुर्योधन ने अपने सबसे छोटे भाई विकर्ण से द्रौपदी को सभागृह में ले आने के लिए कहा। विकर्ण ने द्रौपदी के विश्राम गृह में जाकर उसे दुर्योधन का आदेश कह सुनाया। द्यूत क्रीड़ा के बारे में सब कुछ जानकर द्रौपदी को भारी आघात लगा। उसने विकर्ण से कहा, यदि महाराज युधिष्ठिर स्वयं को जुए में हार गए हों तो फिर उन्हें मुझको दांव पर लगाने का अधिकार ही कहाँ था। जाओ सभागृह में उपस्थित सभी लोगों से तुम मेरा यह प्रश्न कहना। विकर्ण ने सभागृह में आकर सभी लोगों को द्रौपदी का यह प्रश्न कह सुनाया। द्रौपदी का प्रश्न सुनकर युधिष्ठिर अवाक रह गए। दुर्योधन ने गुस्से में आकर अपने भाई दुशासन को आदेश दिया, जाओ तुम किसी भी तरह द्रौपदी को इसी समय सभागृह में ले आओ। दुशासन द्रौपदी को सभागृह में ले आने के लिए द्रौपदी के विश्राम कक्ष की ओर चल पड़ा। इस कहानी को यहीं विश्राम देती हूँ। महाभारत की अगली कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।